आज एक अच्छी सी कहानी सुना। कहानी सुनेगा? अच्छा बताती हूँ, सुन। एक राज्य में एक राजा था। रुको रुको, ये कहानी तो मैंने कई बार सुनी है। और कोई नई कहानी नहीं है क्या? मैं तेरे लिए रोज नई नई कहानी कहाँ से लाऊं? बता जरा। ठीक है, तो मैं नहीं सुनूंगा। माँ, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? मैं तुझे अपनी प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, अगर हमारे घर में कोई चोर आए और कहे कि तुम्हारी सारी मुद्राएं दो, नहीं तो बलराम को हमें दे दो, तुम क्या करोगी? मैं सारी मुद्राएं दे दूंगी, क्योंकि मेरे लिए तू ही मेरा सबसे बड़ा धन है। प्रभु जगन्नाथ ने तुझ जैसा एक सुनहरा बेटा जो मुझे दिया है, इसीलिए मैं महाप्रभु की हमेशा ऋणी रहूंगी। माँ, मुझे एक मुद्रा दो ना, मैं लड्डू खाऊंगा। अरे बलराम, मेरे लिए भी मांग ना। माँ, 2 मुद्राएं देना, मैं जगन भोली तीनों मिलकर खाएंगे। हाँ, देती हूँ। सुमंत भैया घर पर हैं क्या? अरे हरिया, तू क्या हुआ? पता है, आज गौरंग भैया के बेटे का 21वां भोज है। निमंत्रण आया है। तुम दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर 12 बजे तक पहुंच जाना। सुमंत भैया, मुझे क्षमा करना, मैं भूल गया था कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। हाँ, लेकिन तुम दोनों जरूर पहुंच जाना भैया। कमला, तुम इतना मत रो और ना मन दुखी करो। प्रभु जगन्नाथ को पुकारो। देखना, अगर वे चाहे तो तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। भोली, लेखा अपना केला। जगन, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, चल पानी पीने चलते हैं। नहीं नहीं, भोली और तू चले जाना, मुझे एक अलग जगह से पानी पीना है। गया, सब खत्म हो गया। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया तो अब मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अब कोई भी शुभ काम नहीं हो पाएगा। कमला, क्या हुआ? तुम तो पानी लाने गई थी ना, अब लौटकर ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? जब पानी लेकर आ रही थी, विंबाधर मिल गया। उसने मुझसे कहा, तेरा चेहरा देखूं तो यश नहीं मिलेगा। अरे पर तुम लोगों की बातें क्यों सुनती हो? लोग कुछ भी कहेंगे, तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं चाहिए। लोगों की बातें सुनकर अब तो पत्थर बन गई हूँ। 12 साल हो गए, मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए पूरा गांव तरह तरह की बातें करता रहता है। अब और कितना दिल पर पत्थर रखकर सहती रहूं मैं, और नहीं सह सकती। बताओ और क्या करे? ये सब प्रभु जगन्नाथ की इच्छा है। अब चक्रधारी को पुकारो, देखना वो सब कुछ ठीक कर देंगे। दिन रात तो उन्हें ही पुकार रही हूँ, लेकिन क्या वो मेरी पुकार सुनते हैं? अरे किसने कहा कि वो नहीं सुनते? जगन्नाथ हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। जैसे फूल के पौधे को चाहे जितना पानी दो, उसका ऋतु आने तक फूल नहीं खिलते, ठीक वैसे ही प्रभु जगन्नाथ हमारी पुकार सुन रहे हैं, और सही समय आने पर देखना वे सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना होगा। आहा, कितना अद्भुत सुगंध है। सुनो, क्या तुम्हें भी यह सुगंध आ रही है? हाँ, चंदन और तुलसी मिला हुआ एक अनोखा सुगंध आ रहा है। आज मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आज तक ऐसे सुगंध का अनुभव मुझे कभी नहीं आया है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? शायद मंदिर से आ रही होगी। नहीं नहीं, ये मंदिर से नहीं, लगता है ये सुगंध बाहर से तैरती हुई आ रही है। माँ, ए माँ, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है?
मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ, रुको जरा, ला रही हूँ। ये लो, पी लो पानी। कितना प्यारा बच्चा है, गोलू मोलू सा। लगता है जैसे काला कान्हा ही हो। प्रभु जगन्नाथ, अगर आप मुझे भी ऐसा एक बेटा देते तो उसका नाम मैं कान्हा रखती। वो बड़ा होकर जगन्नाथ का रथ खींचता। माँ, ओ माँ, सुनो माँ, अपना घड़ा ले लो। क्या हुआ माँ, तुम क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुनो माँ, तुम जो भी सोच रही हो, प्रभु जगन्नाथ की कृपा से वह जरूर पूरा होगा। लेकिन बेटा, तुम तो हमारे गांव के नहीं हो। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर श्री क्षेत्र में है। मैं आगे वाले गांव में था। मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। बहुत प्यास लगी थी तो पानी पीने चला आया। हाँ माँ, अब मैं जाता हूँ। कान्हा, कान्हा। अरे कमला, क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देखा? नहीं नहीं, कोई बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा एक नन्हा सा गोलू मोलू बच्चा आ रहा था। मुझे माँ माँ कहकर पुकार रहा था। अरे तुम हमेशा वही बात सोचती हो ना, इसीलिए तो ऐसा सपना आया। अब चिंता मत करो, सो जाओ। ओहो, कितनी गर्मी है। अरे कमला, जरा पानी तो ले आ। सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या है, जल्दी बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिता। सच में कमला, हम माँ बाप बनने वाले हैं? हैं? हे प्रभु जगन्नाथ, इतने दिन बाद आपने हमारी पुकार सुन ही ली। आपको कोटि कोटि प्रणाम। कमला, देखा ना, मैंने कहा था ना, प्रभु जगन्नाथ हमारी पुकार एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। अब सुनो, आज से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। कुएं से पानी लाना हो या घर की सफाई करनी हो, अब सब काम मैं ही करूंगा। तुम बस आराम करना, समझी ना? बधाई हो सुमंत, तुम्हें तो लाडला बेटा हुआ है। जा, अपने बेटे को देख। देखो कमला, हमारे बेटे को देखो, बिल्कुल कान्हा की तरह काला और प्यारा है। प्रभु जगन्नाथ ने हमारी पुकार सुन ली। यही है हमारा कान्हा। हाँ हाँ, यही है हमारा कान्हा। अरे कमला, हमारा लाडला कान्हा क्यों रो रहा है? उसे जरा शांत कर दो ना। धन से भी प्यारे, सोने से भी प्यारे, मत रो कान्हा बेटा, मत रो। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, कान्हा को दे प्याली में। नहीं मेरे लाल, मेरे प्यारे, मत रो। ओ नहीं 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 नहीं। प्रभु जगन्नाथ ने इतने दिनों बाद हमें एक बेटा दिया, लेकिन अब तो उसे 3 साल हो गए। न वह चल पा रहा है, न कुछ बोल पा रहा है। बच्चे की माँ होते हुए भी मैं माँ की पुकार सुन नहीं पाई। हम अब भला और क्या कर सकते हैं? सब कुछ प्रभु जगन्नाथ की लीला है। लेकिन कमला, तुम जरा भी मन छोटा मत करो। महाप्रभु पर विश्वास रखो, देखना वह जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, वही एक भरोसा है, जैसे भगवान की इच्छा। जानते हो जगन, आज हमारे गुरुकुल में मौखिक परीक्षा थी और उसमें भी मैंने ही सबसे ज्यादा उत्तर दिए थे। मैं जानता हूँ कि मेरा प्रिय मित्र बलराम हर चीज में आगे है। जग्गा, देख, चिड़िया के घोंसले के पास सांप है, उसे भगाना पड़ेगा।
नहीं तो सांप चिड़िया के बच्चों को खा जाएगा। अरे रुको बलराम, उस चिड़िया के बच्चों के पास उनकी माँ है और एक माँ अपने बच्चों की रक्षा खुद कर सकती है। जो भी हो, चिड़िया के बच्चे तो बच गए। जगन, तू ठीक कह रहा था, माँ साथ हो तो डर नहीं लगता। अरे कमला, कहाँ पर हो? थोड़ा पानी ले आना। अरे कमला, हमारा कान्हा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ जाएगा? वो घर में सो रहा है। उसे 5 साल हो गए हैं। न चल पा रहा है, न ही किसी से बात कर पा रहा है। जानती हो कमला, आज जब खेत से लौट रहा था तब रतिकांत भैया मिले थे। उन्होंने हमारे कान्हा के लिए बहुत दुख व्यक्त किया। इस बार कान्हा को रथ यात्रा दिखाने ले जाना चाहिए। तुम क्या कहती हो, उसे लेकर जाए? हाँ, देखने चलते हैं। मुझे भी कई साल हो गए हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हुए। ठीक है, तो फिर परसों गुंडीचा यात्रा है। हमें कल सुबह जल्द से जल्द निकलना होगा। तुम हमारे जाने की सारी तैयारी कर दो। लगता है हमें पहुंचने में देर हो गई। भगवान कालिया पहले ही अपने रथ पर विराजमान हो चुके हैं। देखो, महाप्रभु रथ पर बैठे हैं। कितने सुंदर दिख रहे हैं। देखकर नजरें ठहर जाती हैं। सुनो तो, हमारे कान्हा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसे भूख लगी होगी। दुकान से कुछ खाने को ले आओ और उसे खिला दो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर कान्हा का ध्यान रखो, मैं जाकर आता हूँ। हे महाप्रभु चक्रधारी, मैंने सोचा अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपकी नंदी घोष रथ को खींचूंगी। बेटा तो दिया, लेकिन रथ खींचने का सौभाग्य नहीं दिया। महाप्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ? हाँ? अरे कान्हा कहाँ गया? यहीं तो बैठा था। अरे कान्हा, कहाँ चला गया कान्हा? कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ गया? तू चल भी नहीं सकता। कहाँ चला गया? कौन ले गया? भैया भैया, जरा सुनो, मेरा 5 साल का बच्चा, उसे देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। भैया, मेरा 5 साल का बच्चा है, उसे कहीं देखा? मेरा कान्हा वहीं था, अब वो नहीं दिख रहा। मैं यहीं बैठी थी, फिर थोड़ी देर में देखा तो वो नहीं था। मेरा कान्हा कहाँ चला गया? क्या हुआ? कहाँ चला गया? वो तो चल फिर भी नहीं सकता। उसे कोई उठाकर तो नहीं ले गया? अच्छा, तुम परेशान मत हो, कान्हा हमें मिल जाएगा। प्रभु जगन्नाथ पर भरोसा रखो। यहीं पर मेरा कान्हा मुझे ला दो, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। अरे अरे, मौसी को क्या हो गया? हमारा 5 साल का नन्हा बेटा है, इस भीड़ में कहीं खो गया है। इसी वजह से वह रो रो कर बेहोश हो गई है। ओहो, ठीक है, ये पानी लो और उनके चेहरे पर थोड़ा छींट दो और थोड़ा पानी उन्हें पिला दो। हाँ, हाँ, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा कान्हा कहाँ है? कहाँ? मेरे कान्हा को ले आओ। मौसी, अरे ओ मौसी, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम श्री जगन्नाथ धाम पर आई हो, जग्गा मौसी के घर जाने के लिए। अब रथ पर बैठा है। सुनो मेरी बात, उसका मन अब बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे मांग लो, वह सब कुछ देगा। हे भगवान कालिया चक्रधारी प्रभु, तुमने ही मेरे गोद में बेटा दिया। वह चाहे चल ना सके या बोल ना पाए,
लेकिन देकर फिर मुझसे तुमने छीन क्यों लिया? मुझे मेरा बेटा लौटा दो। हे मेरे प्रभु, मेरी गोद खाली मत करो, कृपा करो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। माँ, माँ, कान्हा, कान्हा, मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं तो वहाँ रथ देखने गया था माँ। देखो, अरे देखो, कान्हा बात कर रहा है। देखो ना, वो चल भी पा रहा है। प्रभु जगन्नाथ ने हमारी पुकार सुन ली। कान्हा अब ठीक हो गया। सब कुछ प्रभु जगन्नाथ की कृपा है। वह छोटे पंडित ठीक ही कह रहे थे। अरे वह छोटे पंडित कहाँ गए? वह अपना कमंडलू यहीं छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, रथ यात्रा के बाद हम उसे खोजकर उसका कमंडलू वापस दे देंगे। अब चलो हम तीनों मिलकर नंदी घोष रथ को खींचेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पंडित जी प्रणाम। एक छोटे पंडित दिखे, क्या आप बता सकते हैं कि वे कहाँ रहते हैं? छोटे पंडित, आप किसकी बात कर रहे हो? उसका नाम क्या है? नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन वह अपना कमंडलू हमारे पास छोड़कर गए थे। देखिए ये किसका है? ये कमंडलू तो ये तुम लोगों के पास कैसे आया? रथ यात्रा के समय जब मेरा पुत्र कुछ देर खो गया था। इसका मतलब कि महाप्रभु स्वयं छोटे पंडित के रूप में तुम लोगों के पास आकर तुम्हें उनके दर्शन दिए। सच में धन्य है तुम लोगों की भक्ति, जिनका दर्शन प्राप्त करने का कार्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे स्वयं आप सभी को अपने दिव्य रूप के दर्शन देने आए थे। तुम लोगों की भक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कमला, मैंने कहा था ना, प्रभु जगन्नाथ हमेशा हमारे साथ होते हैं। किसे कब देना है और क्या देना है, यह सब उसकी ही इच्छा है। हाँ, तुमने सही कहा था। हमारा जीवन सच में धन्य हो गया। किसे कब देना है और क्या देना है, सब कुछ जगन्नाथ की इच्छा पर है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय प्रभु जगन्नाथ।